हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 19वां बाब 45 से 48 आयत तक। एक दिन यीशु हैकल में दाखिल होकर खरीदो फरोख्त करने वालों को निकालने लगा और उनसे कहा कि लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर है, मगर तुमने इसे डाकुओं की खूब बना दिया है। और वो हर रोज हैकल में तालीम देता था और सरदार काहिन और फकीह और कौम के सरदार इस कोशिश में थे कि उसको हलाक करें, लेकिन ऐसा करने का मौका ना पाते थे क्योंकि सब लोग उसकी बातें सुनकर महव हो जाते थे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, मसीह यीशु और उनके शागिर्द जल्द ही यरूशलेम पहुंच गए और हैकल में गए। इतवार की शाम होने से पहले यीशु ने हैकल में सब चीजों पर नजर डाली थी। इस बार यीशु ने उन लोगों को बाहर निकाला जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे और पैसों का कारोबार करने वालों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यीशु मसीह ने उन लोगों को भी रोक दिया जो चीजें उठाए हैकल के बीच से गुजर रहे थे, क्योंकि ये रास्ता उन्हें छोटा पड़ता था। यीशु ने इन ताजरों के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की? उन्होंने कहा कि क्या सहीफों में नहीं लिखा कि मेरा घर खुदा का घर है, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुम इसे डाकुओं का अड्डा बना रहे हो। ये ताजर उन लोगों का फायदा उठा रहे थे जिनको हैकल में कुर्बानी के जानवर खरीदने पड़ते थे। वो ये जानवर इतने महंगे दामों बेच रहे थे कि मसीह यीशु ने उन्हें डाकू कहा। जब आला काहिनों, शरीयत के आलमों और असल रसूख वाले लोगों को पता चला कि मसीह यीशु ने क्या किया, तो वो दोबारा से उसको मार डालने की तरकीबें सोचने लगे। अलबत्ता उन्हें ऐसा करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग यीशु की बातें सुनने के लिए सारा वक्त उसके साथ साथ रहते थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।